तो देखो, अगर नीट में अच्छा स्कोर करना है ना, तो थ्योरी चाट चाट के तो भाई नहीं होगा काम, टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे। तो इन टुडेज़ वीडियो मैं बहुत कंसाइज तरीके से बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, ऑफलाइन लेना है ऑनलाइन करना है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ मैंने यूज़ करी, उनके बीच का एक कंपैरिजन जो मुझे फील हुआ, और फिर एक अपना पर्सनल ओपिनियन कौन सा मेरे को सबसे बेस्ट लगा उसमें से। और एंड में एक क्विक वे में आपको बता दूंगा कि कैसे टेस्ट से पहले अप्रोच होनी चाहिए और टेस्ट के बाद। So anyone who is new on this channel, my name is Pratyaksh Agarwal. Scored 695 in NEET, 96 percentile in JEE, 93% in boards. Not a flex, but बताना पड़ता है आजकल भाई, विश्वास नहीं हो रहा लोगों को सिर्फ नीट के मार्क्स पे। और जितने भी मेरे पुराने लोग हैं, हाँ भाई उड़ गए बाल, कोई नया इंसान नहीं है, मैं वही हूँ। And before starting the video, just wanted to give a quick disclaimer कि everything which I am gonna say in the video are totally based on my own experiences. Everybody has their different journeys, so my opinions can differ from others. और ज़्यादातर टॉपर्स जितने भी होते हैं ना, एक से ज़्यादा ही कोचिंग की सीरीज यूज़ करते हैं। और भाई अगर तुम वो टाइप के आदमी हो कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, तो तुम आ गए हो ये देखने के लिए कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए बेस्ट है, तो भाई दिस वीडियो मेक्स नो सेंस टू यू। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका सच में एम है, मज़े मज़े में नहीं दे रहे। अगर आप दिन भर पढ़ाई करते हो पूरे साल रखकर और टेस्ट नहीं दे रहे, और एंड टाइम पे जाकर अगर टेस्ट में तुमने OMR पूरी गलत भर दी या फिर प्रेशर की वजह से कुछ भी हुआ, तो वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। तो जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे डेली की पढ़ाई करना, लेक्चर देखना, बैकलॉग क्लियर करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारी टेस्ट सीरीज होती हैं। इट इज़ गोना मेक यू एग्ज़ाम रेडी। तो बेसिकली आई हैव यूज्ड 3 टेस्ट सीरीज थ्रू आउट माई जर्नी। फर्स्ट वन इज़ PW का ऑनलाइन, जो कि मेरे को बैच के साथ मिला था, लक्ष्य के साथ, एंड AITS जो वो लोग एंड में कंडक्ट कराते हैं। सेकंड ऑफलाइन आकाश के अंदर AIATS। थर्ड वन इज़ हाइब्रिड ऑफ नीट प्रेप, जिसके अंदर ऑनलाइन प्रोडिजी टेस्ट होते थे और ऑफलाइन उनकी क्लासरूम टेस्ट सीरीज हुई थी। बट नीट प्रेप का मैंने थोड़ा सा एंड में जाके ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे को नीट प्रेप के बारे में ही थोड़ा बाद में पता लगा था। सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टेस्ट सीरीज, लेट अस डिस्कस विच वन इज़ बेटर, ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखो इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है भाई, ऑफलाइन ही बेटर होता है, किसी से भी पूछ लेना। ऑनलाइन की मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ जल्दी से। कोई सुपरविजन नहीं होता आपके ऊपर, चीटिंग करने की टेम्पटेशन आएगी अंदर से, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठोगे, आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं होता, आसपास बच्चे नहीं होते, माहौल नहीं होता, प्रेशर हैंडलिंग की आपको प्रैक्टिस नहीं होती। जब नीट के पेपर में ऐसा इन्वायरमेंट होता है ना भाई, फटके चार हो जाती है, जब पता होता है आज मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। आपको OMR की प्रैक्टिस नहीं मिल रही होती है। देखो मैंने भी ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं अपनी जर्नी में, और मैं पता है कैसे देता था उन टेस्ट को। देखो नीट के पेपर में आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आपको किसी गांव का स्कूल मिल जाए जहां आसपास शोर है, लाइट चली जाए, बैठने की चेयर आपको इतनी गंदी मिल जाए। मैं अपने घर के उस कमरे में बैठ के पेपर देता था जहाँ पे शोर आता था, पंखा बंद करता था गर्मी के टाइम पे, और एक लकड़ी की टेबल होती है उसके ऊपर बैठ के मैं टेस्ट देता था, ताकि मेरे को हर वर्स्ट केस सिनेरियो की एक आदत रहे। रोज़ मैंने ऐसे पेपर दिए हैं, और उसी टाइम पे दिया है 2 बजे से 5:30 तक, क्योंकि अगर आप उसके अलावा किसी टाइम पे दे रहे हो तो आपका दिमाग उस टाइम फ्रेम में ट्रेन नहीं रहेगा। तो ऑनलाइन के अंदर भी वो फील लाने के लिए मैंने ये सारे मेजर्स लिए थे। तो अगर ऑनलाइन भी देने हैं ना साथ में, तो इस तरीके से देना तो मज़ा आएगा भाई प्रिपरेशन में। तो एक बार क्विकली कंपेयर कर लेते हैं सारी टेस्ट सीरीज़ को। तो PW से स्टार्ट करते हैं। तो PW की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो नीट से थोड़ी सी मैं ज़्यादा कहूँगा, और वो इस वजह से क्योंकि उनके फिजिक्स में थोड़े सवाल इररिलेवेंट होते हैं, थोड़ी उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा अजीब सी कैलकुलेशन दे देते हैं वो लोग, उसकी वजह से हो जाता है। बाकी बायो बहुत ईजी होती है। आकाश का थोड़ा ईजी रहता है, उन्हें इस चीज़ पर काम करना चाहिए थोड़ा टफ बनाने के लिए, क्योंकि देखो क्या है, नीट का लेवल अगर ये है ना, और आप इसी लेवल पे तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम डे पे ऑब्वियसली आपकी ना एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ जाती है। इतना वहाँ पे प्रेशर होता है, XYZ कुछ भी रीज़न होता है, आपका इस लेवल से यहाँ ड्रॉप हो गई, तो आपको इस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि अगर ड्रॉप हो भी ना तो वो यहाँ जाए। जिस साल भी कभी पेपर ऐसे हुआ है कि एकदम डिफ़िकल्टी हाई करी है, तो उसमें बच्चों की लंका लग जाती है। अब अगर नीट प्रेप का मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कि भाई आउट ऑफ NCERT डाल के आपने बिल्कुल ही टफ कर दिया, वो भी कोई सेंस नहीं बनाता, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट मैं ऐसे कहूँगा। अब आती है क्वेश्चन की क्वालिटी। PW की मेरे को सो लगती है। बायो के सवाल इनके 1 लाइनर टाइप्स होते हैं, NCERT बेस्ड होता है इनका पूरा टेस्ट। आकाश का भी पूरा NCERT बेस्ड होता है, क्वेश्चन क्वालिटी अच्छी होती है, बट बायो के वही 1 लाइनर सवाल होते हैं। नीट प्रेप का भी
NCERT बेस्ड ही होता है। क्वेश्चन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को इनकी। क्यों? बायो में डॉक्टर NK शर्मा इनके डिज़ाइन करते हैं, और किसी ने भी पढ़ा होगा ना उनसे या फिर उनके सवाल करे होंगे तो वो समझ जाएगा कि उनके बायो के सवाल काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, जो थोड़ा अलग डायमेंशन में दिमाग खोलते हैं आपका। तो अगर मैं एंड टाइम पे अपने स्कोर्स बताऊँ इन तीनों टेस्ट सीरीज़ में, तो PW और आकाश में मेरा 650 से 680 के बीच में रहता था, एवरेज स्कोर है ये। और नीट प्रेप के अंदर 600 से 650 के बीच में। अब अगर सोल्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे PW और आकाश का थोड़ा सा ड्रॉप है, क्योंकि जो इनके टेक्स्ट सोल्यूशन है वो तो बिल्कुल समझ नहीं आते। जो वीडियो सोल्यूशन है वो भी थोड़े गलत लगते हैं। अगर आंसर की में कुछ गलत है तो वो गलत का गलत ही समझा रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। नीट प्रेप में यहाँ पे थोड़े अच्छे सोल्यूशन मेरे को मिलते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन एक तमीज़ के टीचर से बनवाते हैं, तो डिटेल में सोल्यूशन दे रहे होते हैं। जो चीज़ गलत होती है उसे सही करके ही बता रहे होते हैं। अब अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो थोड़ा लमसम मैं आपको अमाउंट बता दे रहा हूँ। PW का 1000 के आसपास है ऑनलाइन, नीट प्रेप का आपका 12,000 का है, और आकाश का आपका 11,000 का है। और जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं इनके PW के 12 हैं, नीट प्रेप के अंदर 23+23 ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, और आकाश के 12 ऑफलाइन 24 ऑनलाइन। आकाश के मैंने पर्सनली ऑनलाइन नहीं दिए थे, मैंने सिर्फ ऑफलाइन दिए थे। अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है ना, तो आप PW के ऑनलाइन वाले कंसीडर कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज़ करके ऑफलाइन ले लो, क्योंकि भाई ऑफलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। नीट प्रेप जो है ना वो अपने प्राइस के लिए जस्टिफाइड लग रहा है मेरे को, वो ज़्यादा टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आकाश। जो वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से उनके नंबर ऑफ टेस्ट उतने ज़्यादा नहीं है। मैंने देखो एक न्यूट्रल आपको कंपैरिजन बता दिया, जो मैंने फील करी चीज़ें। अब आपका डिसीजन है कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है। बाकी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपने कौन सी ली, या फिर आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ यूज़ करते हो। इन तीनों के अलावा भी हो सकते हैं यार, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी बता देना ताकि औरों को हेल्प मिले। बाकी इफ़ यू वांट टू नो माय पर्सनल ओपिनियन, तो वो नीट प्रेप था मेरे लिए ज़्यादा बेटर आकाश से ऑफलाइन वाले सिनेरियो में। मेरे को थोड़ा लेट भी हो गया था नीट प्रेप को ज्वाइन करने में, क्योंकि थोड़ा नया ब्रांड है तो मैंने भी सुना नहीं था इसके बारे में। बट इनके टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अगर किसी ने दिया होगा तो वो समझ रहा होगा इस चीज़ का। बाकी इट्स टोटली योर डिसीजन। मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ली। लेट्स क्विकली रैप अप व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी बिफोर द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट से एक हफ्ते पहले योर कोचिंग सिलेबस शुड बी डन, ताकि आपको टाइम मिल जाए अपना बैकलॉग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। योर शॉर्ट नोट्स शुड बी रेडी, ताकि 1-2 दिन पहले आप उन शॉर्ट नोट्स को देख लो आराम से रिवीजन के लिए, और अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर काम कर पाओ। अब टेस्ट के बाद क्या करना है? एनालिसिस करना है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर टेस्ट एनालिसिस देन देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ गिविंग एनी टेस्ट। जो सेक्शन बी के सवाल रह गए हैं उनको करो। एक मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए। यू हैव टू राइट ऑल दोज फैक्ट्स दैट यू फॉरगेट, यू टेंड टू फॉरगेट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ठीक है, उन्हें लिखो। बहुत सारे सवालों को गोला मारो जिनको आपने तुक्का मार दिया, या फिर आप टेस्ट के टाइम पे कंफ्यूज थे उनमें, उन वाली चीज़ों के ऊपर काम करो। और वीक एरिया फिक्सेशन इज़ द की मैन। टेस्ट के बाद एक लिस्ट बना लो कि भाई इस चैप्टर में से ये टॉपिक मेरा वीक था, मेरे को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, इस पर मेरी होल्ड नहीं थी, उस पर कर डालो भाई 20-25 सवाल। मेरी गारंटी है अगले टेस्ट में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। तो यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। सो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कंसाइज वे में पैक करने की कोशिश करी है। मेरी स्पीड कहीं कहीं पे ज़्यादा लग रही होगी, सो सॉरी फॉर दैट। और बाकी तुम लोगों को पता ही है यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो मन करे वो करना, ना मन करे मत करना। पर तब तक के लिए बाय बाय। खा खा के पड़े पड़े मोटे हुए जा रहे हो, थोड़े पुशअप वुशअप मार लिया करो चैप्टर रिवाइज करने के बाद। 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हो। चलो देखते हैं।